पाठ 11 मधुर वचनानि। मधुर वचनानि ये श्लोक है। इसके अंतर्गत मधुर वचनानि का तात्पर्य है मीठे वचन। मीठे वचन क्या है? देखिए, विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनम प्राप्नोति, धनात् धर्मम ततः सुखम। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय देती है। विनय का तात्पर्य विनम्रता। विद्या विनम्रता प्रदान करती है। विनयात याति पात्रताम, और विनय से, विनम्रता से योग्यता, पात्रताम योग्यता उत्पन्न होती है। पात्रत्वात् धनम आपनोति, और योग्यता से धन की प्राप्ति होती है। और धनात् धर्मम ततः सुखम, धनात् धर्मम, धन से धर्म की प्राप्ति होती है। ततः सुखम, और वही सुख होता है। कहने का तात्पर्य है कि विद्या विनम्रता देती है, विनम्रता से योग्यता उत्पन्न होती है, योग्यता से व्यक्ति धन को प्राप्त करता है, और धन जो है धर्म को देता है, और वही वास्तव में सच्चा सुख है। तो शब्द इसका पूरा अर्थ क्या हुआ? विद्या विनय प्रदान करती है, विद्या से योग्यता उत्पन्न होती है, योग्यता धन प्रदान करती है, और धन से धर्म की प्राप्ति होती है, और ततः सुखम, वही सुख है। अगला श्लोक, अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम। आलसी के लिए विद्या कहाँ? अलसस्य मतलब आलसी के लिए, कुतो विद्या, विद्या कहाँ? अविद्यस्य कुतो धनम, और जो विद्याहीन है उसके लिए धन कहाँ? अधनस्य कुतो मित्रम, धनहीन के लिए मित्र कहाँ? अमित्रस्य कुतः सुखम, और जो मित्रहीन है, मित्र से रहित है, उसके लिए सुख कहाँ? कहने का तात्पर्य है जो व्यक्ति आलसी है वो विद्या नहीं प्राप्त कर सकता, और जो विद्या नहीं प्राप्त करेगा उसे धन कहाँ से मिलेगा? जो धनहीन होगा उसके पास मित्र भी नहीं आएंगे, और जो मित्रहीन होगा उसके पास सुख भी नहीं होगा। अर्थ देखिए फिर से, अलसस्य कुतो विद्या, आलसी के लिए विद्या कहाँ? अविद्यस्य कुतो धनम, विद्याहीन के लिए धन कहाँ? अधनस्य कुतो मित्रम, धनहीन के लिए मित्र कहाँ? और अमित्रस्य कुतः सुखम, जो मित्रहीन है उसके लिए सुख कहाँ? अगला श्लोक, पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्तगतं धनम, कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। पुस्तकों में स्थित विद्या, दूसरों के हाथ में गया हुआ धन, जब कार्यकाले समुत्पन्ने, जब समय आता है, समय उत्पन्न होता है, उनकी आवश्यकता पड़ती है, न सा विद्या न तद्धनम, न तो वो विद्या काम आती है और न वो धन। पुस्तकों में स्थित विद्या और दूसरों के हाथ में गया हुआ धन, समय आने पर जब उनकी आवश्यकता पड़ती है तो न वह विद्या काम आती है न वह धन। उद्यम साहसम धैर्यम शक्ति विद्या पराक्रमः, एते षट् यत्र तिष्ठन्ति तत्र देवः सहायकः। उद्यम परिश्रम, साहस, धैर्य, शक्ति, विद्या और पराक्रम, एते षट् यत्र तिष्ठन्ति, ये 6 गुण जहाँ निवास करते हैं, तत्र देवः सहायकः, वहाँ देवता भी सहायता करते हैं। फिर से देखिए, उद्यम साहसम धैर्यम शक्ति विद्या पराक्रम, जो परिश्रम करता है, साहसी है, धैर्यवान है, शक्ति जिसके पास है, विद्या है, पराक्रम है, ये 6 गुण वाला जो भी व्यक्ति है जिसमें ये 6 गुण निवास करते हैं, तत्र देवः सहायकः, उसकी देवता भी सहायता करते हैं। उद्यम मतलब परिश्रम, साहस, धैर्य, शक्ति, विद्या
पराक्रम, ये 6 गुण जहाँ निवास करते हैं, रहते हैं, वहाँ देवता भी सहायक होते हैं। अगला, यह पठति लिखति पृक्षति परिपृक्षति पंडितानुपाश्रयति तस्य दिवाकर किरणै नलिनी दलमिव विकास्यते बुद्धि। जो पढ़ता है, लिखता है, पूछता है, परिपृक्षति पुनः पूछता है, पंडितानुपाश्रयति पंडितों का अनुगमन करता है, तस् दिवाकर किरणै उसकी सूर्य के किरणों के समान, नलिनी दलमिव कमलनी के पंखुड़ियों के समान, विकास्यते बुद्धि बुद्धि विकसित हो जाती है, खिल जाती है। जो पढ़ता है, लिखता है, पूछता है, पुनः पूछता है, पंडितानुपाश्रयति पंडितों का अनुगमन करता है, तस् दिवाकर किरणै उसकी सूर्य की किरणों के समान, कमलनी के पंखुड़ियों की तरह बुद्धि का विकास होता है।